हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, नोट सर 06 का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जो कि एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर सारे एम्स को इंक्लूड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नोट सर 06 के नोटिफिकेशन के अंदर इसका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। उस चेंजेस के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी के बारे में आज के हम डिटेल से बात करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में आप थैंक यू अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, नोट सेट यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोट 06 का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है। सबसे पहले हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम तीनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम के साथ की हम बात करें तो जीएनएम के साथ मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आपको कि ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है जो एम्स के लिए वैलिड है, यानी एम्स की जितनी वैकेंसी है उसके लिए कितना होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। और जो अदर इंस्टीट्यूट है उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। अभी अदर इंस्टीट्यूट का कुछ नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही आपको अदर इंस्टीट्यूट जो कि अदर इंस्टीट्यूट जो एम्स के अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनका एग्जाम भी नोटसेट के थ्रू होता है। तो उनके अंदर यदि वैकेंसी रिलीज होती है या वैकेंसी ऐड होती है तो उसके अंदर आपके लिए जीएनएम के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। उसके बाद हम बात करें एज क्राइटेरिया का, तो 18 से 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो जनरल ओबीसी और SC/ST और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ जो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की हम बात करेंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों जो एम्स के अलावा जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 35 ईयर्स रखा जाता है। तो जैसे उसका नोटिफिकेशन ऐड होता है तो हम आपको एक फर्दर वीडियो के माध्यम से अपडेट इसकी दे देंगे। यानी 18 से 35 साल तक के जो कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, एम्स के लिए 30 साल है और अदर इंस्टीट्यूट के लिए 35 ईयर्स है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 3000 रुपये यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लगेंगे, SC/ST के 2400 रुपये, जो और जो ईडब्ल्यूएस है उनके 2400 रुपये, जो कि दोस्तों रिफंड हो जाएंगी SC/ST कैंडिडेट्स की जब आपका जो एग्जाम वगैरह हो जाएगा उसके बाद। पीडब्ल्यू के लिए किसी प्रकार की जो फीस है वो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फीस अनलिमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, लेकिन SC/ST की जो है दोस्तों रिफंड होगी आपकी। इसके साथ अपन बात करें ऑनलाइन जो एग्जाम है वो कब रखी गई है, नोट सर 06 की प्री एग्जाम। तो प्री एग्जाम आपकी होगी 14 अप्रैल 2024 संडे के दिन, और जो मेन एग्जाम होगी दोस्तों वो होगी 5 मई 2024 संडे के दिन। तो ये आपकी एग्जाम की डेट आ गई। उसके साथ हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है, तो फॉर्म आपका 26 फरवरी से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 मार्च से शाम 5 बजे से पहले पहले, यानी 26 फरवरी से 17 मार्च के बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं www.emsexam.ac.in की वेबसाइट पर जाकर के। इसके साथ दोस्तों यदि आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत हो जाती है तो और आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन के लिए आपको 18 मार्च से 20 मार्च के बीच में टाइम दिया जाएगा। उस दौरान आप अपना करेक्शन इसके अंदर फॉर्म के अंदर कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें कि जो इमेज और जो फोटो है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, आप उसको देख लेना जब आप इसको अपलोड करेंगे उस समय। नेक्स्ट हम बात करें कि जो एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों, 5 साल का जो रिलैक्सेशन SC/ST को, OBC को 3 साल का और जो पीडब्ल्यू को 10 साल का, तो ये एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही हम बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको 5 साल का जो है एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब का होना चाहिए, तो स्पेशली हम बात करेंगे ओबीसी के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट्स का जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का होना चाहिए, ना इसके पहले का होना चाहिए ना इसके बाद का होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लें, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 से पहले का होना चाहिए, तभी ये जो है वैलिड रहेगा। तो ये चीज़ आपने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दी है दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों कमेंट में आप थैंक यू लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो इसका दोस्तों जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट के अंदर या पीएससी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करने की आवश्यकता होगी। यदि ऑनलाइन अपलोड करने का ऑप्शन दिया होगा तो आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा, और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आपको एनओसी देनी होगी। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे पैटर्न की, जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 स्टेज के अंदर होने वाला है, प्री और मेंस के अंदर। तो प्री का जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इसके अंदर कैसे क्या है, क्योंकि दोस्तों अब की बार जो है पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो दोस्तों नोटसेट प्री की हम बात करें तो इसके अंदर आपके जो है दोस्तों 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर ये होने वाला है। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन जो है नर्सिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के यहाँ पे आने वाले हैं आप लोग के लिए। अब जो चेंजेस क्या हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। इन 100 क्वेश्चन को 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी पर सेक्शन के आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे होंगे। अब इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, वो आप देख लो कि भाई 20 क्वेश्चन तो है, 100 क्वेश्चन है। चेंजेस क्या हुआ, तो चेंजेस ये हुआ है कि ईच क्वेश्चन, यानी एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन। तो इन 20 क्वेश्चन को जो आपको
सोल्व करना है वो मात्र 18 मिनट के अंदर करना है। 18 मिनट के बाद में आप नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिक चले जाओगे और पिछले वाला सेक्शन ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको 100 क्वेश्चन के 5 सेक्शन दिए गए हैं और 5 सेक्शन में जो एक सेक्शन है वो है 20 क्वेश्चन का और 20 क्वेश्चन को आपको 18 मिनट के अंदर करना है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन करें तुरंत आप कर लें। उसी दौरान आपको जो रिव्यू रिमार्क्स जो भी डालना है वो डाल के आपको इसको क्वेश्चन पेपर को करना होगा। 90 मिनट जैसे कंप्लीट हो जाती है तो आपका पेपर जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, जो चेंजेस हुआ है वो यही चेंजेस है। और इसके साथ जब अपन बात करें मेन एग्जाम की, लेकिन उससे पहले अपन क्वालिफाई मार्क्स कितने चाहिए होंगे आपको मेन एग्जाम देने के लिए, तो 50 परसेंटाइल जो है UR EWS के लिए, 45 फॉर OBC और 40 फॉर SC एंड ST, इतने आपको कम से कम आने चाहिए। उसके बाद ही आप जो है स्टेज सेकंड के अंदर क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि स्टेज सेकंड के लिए आपका जो पैटर्न है वो भी सेम ही है, 5 टाइम्स द टोटल सीट, यानी जो आपका जो प्री के अंदर जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनका जो होंगे उनके 5 गुना जो सीट जितनी है उनके 5 गुना को यहाँ पे सेकंड एग्जाम के अंदर वैलिड किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि यदि 3000 वैकेंसी है, 3000 यदि वैकेंसी है तो जो प्री के अंदर क्वालिफाई होते हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करके उनका एग्जाम होगा, यानी 15,000 लोग यहाँ पे एग्जाम दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है मेंस का एग्जाम आप इस प्रकार से दे पाएंगे, यानी 5 टाइम्स ऑफ द टोटल सीट ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, कैंडिडेट क्वालिफाई एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम्स द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेज सेकंड का यहाँ पे क्या है कि 100 MCQ है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके अंदर फिर जो है अलग से जो है सेम वही 5 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, 18 मिनट्स फॉर ईच कंटेनिंग 20 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में, 5 सेक्शन यानी एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय दिया जाएगा 18 मिनट। उस 18 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को फटाक से उसको आंसर करना होगा। यदि आपका छूट गया तो फिर छूट गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान पे रखेंगे दोस्तों। इसके साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे आप जो है AIIMSexam.ac.in की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। दोस्तों 80-20 का जो रिजर्वेशन है वो अभी भी इसके अंदर है, 80% सीट फॉर फीमेल एंड 20% सीट फॉर मेल। तो दोस्तों कमेंट में थैंक यू लिखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और यदि आपको किसी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप यहाँ पे एम्स का जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जो टोल फ्री नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की यदि आपको क्वेरी है तो NOTSET06 एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। और इसका जैसे ही कितनी वैकेंसियाँ हैं पर्टिकुलर एम्स के अंदर उसका नोटिफिकेशन जैसे आता है तो हम आपको एक फर्दर वीडियो के माध्यम से इसके अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं सारे एम्स कितने, अभी जो है 14 एम्स के अंदर वैकेंसी, जैसे ही अपना अपना एम्स बताएगा कि किस किस एम्स के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है, उस हिसाब के लिए आपको इतनी वैकेंसी आपके लिए निकलेगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। लास्ट में फिर से कहूँगा कमेंट में थैंक यू लिखें और चैनल पर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।